तो मूवी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन जैकब से, जो अपनी मरम्मत करती हुई वाइफ केट और बेटे जोशुआ के साथ एक सुखी जीवन जी रहा था। लेकिन इस सुखी जीवन में दुख के पल तब आए जब एक रात ये पति पत्नी अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी करके वापस घर आ रहे थे। ये चारों अपनी बातों में इतने मगन हुए कि इनका एक एक्सीडेंट से लगन हो गया। खैर, इस लगन में बेचारे इनके एक दोस्त की जान चली गई, जिसका पूरा बिल जेकब के ऊपर आकर फटा, क्योंकि भले ही उस वक्त कार में उन सब ने दारू पी रखी हो, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था? जेकब। अब जेल में जेकब को उसके लॉयर ने बताया कि आपके दोस्त की बीवी ने आप पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ठोक दिया है, जिसके चलते अगले 7 साल के लिए आपकी अधागिनी केट नहीं बल्कि ये जेल होगी। ये लेटेस्ट न्यूज़ मिलते ही केट भी जेकब से मिलने पहुंची, जहां वो रोते हुए बोली कि काश उस रात तुम्हारे हिस्से की दारू मैं पी लेती। ये क्या बात करता है यार? अब जैकब को पहली बार जेल में लाया गया, जहां उसकी पहली रात को कुछ कैदी मिलकर एक नए कैदी के साथ उठापटक खेलने लगे। वो आवाजें सुनकर जैकब सोचने लगा कि भाई इस जेल में खुद को और खुद की दोनों को अगर बचाना है तो इन सब कैदियों का गैंगस्टर बॉस बनना पड़ेगा, वरना बाकी कैदी उसके साथ भी उठापटक खेलने लगेंगे। अगली सुबह जब सभी कैदियों को खुले में छोड़ा गया, तब उसकी तरफ एक कैदी बड़ी ऐट में आ रहा था, जिसको देखकर जैकब ने उसको ऐट में टैंट कर दिया, ताकि सब कैदियों को मैसेज जाए कि वो कोई फट्टू बिजनेसमैन नहीं बल्कि सबको प्रसाद बांटने वाला गैंगस्टर है। खैर, इस कांड की वजह से उसे एक दिन के लिए काल कोठरी में भी जाना पड़ा। अगले दिन जब दोबारा से वो ओपन एरिया में पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक लीडर बॉटल से हुई, जो बोला कि तुमने कल एक काले को मारा था, जिस वजह से पूरी अफ्रीकन गैंग तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। इसलिए अगर तुम चाहो तो हमारी गैंग में आके हमारे लिए काम कर सकते हो, जिसके बदले हम तुम्हें अफ्रीकन से सिक्योरिटी देंगे। जैकब को एक लंबी गेम खेलनी थी, इसलिए वो बॉटल की गैंग को पीने के लिए मान गया। उसी दिन जेल में जैकब से मिलने केट पहुंची, जिसने बताया कि अब मुझे पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए ना चाहते हुए भी शायद मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मैं हमारे बेटे जोशुआ को एक अच्छी एजुकेशन दे पाऊं। तब जैकब ने उसे मम्मी कसम दी कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और चुपचाप हमारा दूसरा घर बेचकर अपना खर्चा पानी चलाती रहो। अब यहाँ से वो वापस सेल में पहुंचा, जहाँ उसने बॉटल के ऑर्डर पर ड्रग्स वगैरह सप्लाई करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे जब वो इस काम में परफेक्ट हो गया, तब बॉटल ने उसे एक डेंजरस काम दिया कि तुम्हें हमारे एक दुश्मन गैंग के लीडर का काम तमाम करना है। जैकब, जिसने कि आज तक अपने दोस्त के अलावा किसी को नहीं मारा, वो थोड़ा सोच में पड़ गया। लेकिन वो जानता था कि अगर इस जेल में उसे अपनी बचानी है तो अभी उसे बॉटल के ऑर्डर्स पूरे करने होंगे, जिसके लिए उसने एक दूसरे गैंग के लीडर की लाइफ एक छुरी से पूरी कर दी। अब धीरे धीरे जैकब का प्रमोशन होने लगा, जिसके चलते उसका नाम अब मनी रख दिया गया। साथ ही उसकी बॉडी पर अलग अलग तरह से चित्रकला भी बनने लगी। एक दिन उनकी ही गैंग के मेंबर शॉटगन ने उसे बताया कि दूसरी गैंग का लीडर गोमेज बहुत जल्दी एक कैदी से पूरा माफिया बन गया है। उसी दिन बहुत सारी गैंग्स का आपस में युद्ध छिड़ गया, जिसमें ना चाहते हुए भी जैकब को उतरना पड़ा। लेकिन उसने इस दंगे का फायदा उठाकर गोमेज की तरफ हमला करने वाले कैदी को मार गिराया, जिसे देखकर गोमेज उस पर भरोसा करने लगा, क्योंकि जैकब ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जैकब का किया हुआ ये मर्डर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिसे देखकर उसकी सजा 9 साल और बढ़ गई। इस लेटेस्ट न्यूज से केट और टेंशन में आ गई कि यार अब घर के बाद क्या बेचना पड़ेगा। तब जैकब उससे बोला कि अब तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब मैं जैकब नहीं बल्कि मनी बन चुका हूँ। इसके बाद जैकब को एक हाई सिक्योरिटी जेल में लाया गया, जहाँ के कैदी किसी खुले सांड से कम नहीं थे। वहीं उसकी मुलाकात इस रेडवुड नाम के कैदी से हुई, जिसकी इस जेल में सबसे ज्यादा चलती थी। अगले दिन रेडवुड ने जैकब को बताया कि भले ही इस जेल में मुझसे तगड़ा और कोई कैदी ना हो, लेकिन तब भी जेल में और जेल के बाहर
मेरे बॉस द बीस्ट ही सबके गैंगस्टर बॉस हैं, इसलिए ही उन्हें एक अलग सेल में रखा जाता है। जैकब को कैसे भी करके उस बीस्ट से मिलना था, इसलिए उसने जेल में ही बीस्ट के एक मेंबर पर हमला कर दिया, जिसके बाद उस बीस्ट ने जैकब से इम्प्रेस होकर उसे खुद से मिलने के लिए बुलवाया। तब इनकी बातों से हमें पता चला कि जेल के सारे गार्ड्स इस बीस्ट के हिसाब से ही चलते हैं। बीस्ट कहे दिन तो दिन और कहे रात तो सो जाओ। खैर उसने जैकब के बारे में भी काफी सुना था, इसलिए वो बोला कि मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल करना चाहता हूँ। अब इनका जेल में ही दवा के वर्कआउट शुरू हो गया, जिसके कुछ दिन बाद जैकब की सजा उसके अच्छे बर्ताव की वजह से कम कर दी गई, क्योंकि इतने दिनों में उसने एक भी फाइट नहीं लड़ी थी। ये पता चलते ही बीस्ट ने जैकब को अपना काम दिया कि कुछ ही दिन में बाहर हमारी एक वेपन डील होने वाली है, जिसको तुम्हें ही सेफ्टी के साथ हैंडल करना होगा। पहले तो जैकब ने इस काम के लिए मना किया, लेकिन जब बीस्ट ने उसे उसकी फैमिली की धमकी दी तो ना चाहते हुए भी जैकब को इस काम के लिए मानना पड़ा। अब जब वो जेल से बाहर आया तो उससे मिलने शॉटगन और होवी आए, जो उसे अपने साथ एक पार्टी में ले गए। पार्टी में जैकब के पास एंजॉय करने का मौका होते हुए भी उसने सिग्मा मेल बनना ही चूज किया, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आया तभी उस पर किसी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जैकब को हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन वो समझ गया कि उसकी जान के पीछे काफी लोग पड़े हुए हैं, इसलिए वो पीछे के रास्ते से वहां से भाग निकला। अगले दिन जैकब गोमेज से मिलने पहुंचा, जिससे उसने बीस्ट की वेपन डील के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास भी गया, जिसको उसने कुछ पैसे दिए, लेकिन केट ने वो पैसे लेने से साफ मना कर दिया। तब भी जैकब ने जबरदस्ती वो पैसे केट को दे दिए। असल में जैकब अपनी फैमिली के पास जाना तो चाहता था, लेकिन अपने प्रोफेशन के चलते वो गलती से भी अपनी फैमिली को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। अगले दिन केट जैकब से कुछ पेपर साइन कराने उसके घर पर पहुंची, जहां उसके साथ जोशुआ भी आया। वो जैकब से बोला कि मैं चाहता हूं आप प्लीज दोबारा हमारे साथ रहने आ जाओ, लेकिन जैकब ने उसकी बात नहीं मानी, जबकि अंदर से उसका बहुत मन था कि वो अपने बीवी बच्चे के साथ रहे। वो ये भी जानता था कि उसके इस धंधे में आने की वजह से उसकी फैमिली पर हमेशा के लिए खतरा बना रहेगा, जिसको खत्म करने के लिए उसने कुछ प्लान करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जैकब के पैरोल ऑफिसर कुचर को इस बात की खबर लगी कि जैकब बीस्ट के लिए एक वेपन डील करने वाला है। अब सोचो खबर कैसे लगी। असल में शॉटगन जैकब से बहुत जलता था, क्योंकि जैकब ने बहुत जल्दी ही जेल में अपना दबदबा बनाया, साथ ही उसने बीस्ट का भरोसा भी बहुत जल्दी जीत लिया। यहाँ एक रात पार्टी से आते वक्त जैकब शॉटगन का पीछा करने लगा, जिसके बाद उसने देखा कि शॉटगन कुचर से बात कर रहा है। वो भी समझ गया कि असल में उस दिन पार्टी में हमला शॉटगन ने ही कराया था, क्योंकि वही पुलिस से मिला हुआ है। इसीलिए अगली सुबह उसने शॉटगन के घर जाकर उसकी लाइफ एक छुरी से बहुत शॉर्ट कर दी। साथ ही जैकब को उसके फोन से पता चला कि शॉटगन सारी वेपन डील में से कुछ वेपन चुराकर उनकी अलग से हेराफेरी करता था। अब शाम को ये सारे वेपन डील करने जाने लगे। तभी जैकब ने शॉटगन के फोन से पुलिस को डील की लोकेशन भेज दी, और लोकेशन मिलते ही एसपीडी ऑफिसर्स उस लोकेशन पर पहुंचने लगे। थोड़ी ही देर में इनकी डील के बीच में पुलिस ने आकर वहां फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि जैकब को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया, और अब तो उसके पैरोल पर बाहर जाने के चांसेस भी बिल्कुल खत्म हो चुके थे। यहाँ तक कि उसने कुचर का ये ऑफर भी ठुकरा दिया कि अगर वो बीस्ट के खिलाफ गवाही दे दे तो फिर पुलिस उसे छोड़ देगी। लेकिन जैकब जानता था कि बीस्ट जेल में रहते हुए भी उसकी फैमिली के लिए खतरा है, इसलिए ही उसने ये ऑफर ठुकरा दिया। अब जब बीस्ट को ये पता चला कि जैकब ने उसके आदमियों और वेपन्स को पकड़वा दिया, तब उसने धमकी दी कि वो उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस बार जैकब अपनी पूरी तैयारी के साथ ही जेल में आया था, जहां जेल में वो अपने साथ छुपाकर एक ब्लेड लाया। साथ ही उसने गार्ड की जेब काटते हुए अपनी हथकड़ी की चाबी भी चुरा ली। अब जब गार्ड वापस उसे सेल में ले जाने लगा, तभी जैकब ने उस गार्ड की गुद्दी पर ब्लेड रख दिया और बोला, खींचूं एक 3 सेंटीमीटर की लाइन।
उसने गार्ड को अपने ही सेल में बंद करके बीस्ट का सेल खोल दिया, जिसके बाद इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट होने लगी। लेकिन जैकब ने मौका मिलते ही बीस्ट के गले पर ब्लेड से हीस्ट कर दिया। अब उसका काम खत्म करके जैकब ने गार्ड को धमकी दी कि रिपोर्ट में ये लिखना कि पहले बीस्ट ने मुझ पर हमला किया था, उसके बाद ही मैंने उसका गेम बजाया। गार्ड भी चुपचाप उसकी बात मान गया, क्योंकि उसे पता था कि बीस्ट के जाने के बाद अब जैकब ही इस जेल का बेस्ट गैंगस्टर बॉस है। इसके बाद जैकब को उम्र कैद की सजा हो गई और उसने एक दिन अपने फोन से कुचर को मैसेज करके बीस्ट के बचे हुए वेपन्स भी पकड़वा दिए। अब कुछ दिन बाद जैकब को उसके बेटे जोशुआ का लेटर आया, जिसमें लिखा था कि अब वो अपनी माँ केट के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा है। साथ ही उसने जैकब को भी उसके किए के लिए माफ कर दिया। ये पढ़कर जैकब को काफी खुशी हुई, क्योंकि अब तो उसने बीस्ट को खत्म करके अपनी फैमिली की जान भी बचा ली थी। और हाँ दोस्तों, आप में से ही किसी भाई ने मुझसे शाउट आउट के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो पहले तो सॉरी भाई, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब से हर वीडियो में किसी न किसी को ऐसा शाउट आउट जरूर मिलेगा। और अगर आपको भी ऐसा शाउट आउट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं अगली वीडियो में रैंडमली किसी भी पर्सन को उठाकर हमारी वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। अब जैकब के लिए लाइक और मेरी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब, ये दोनों काम जरूर कर देना। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।